ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम 7th कैंटो 15वां अध्याय। इंस्ट्रक्शन फॉर द सिविलाइज्ड पीपल, ह्यूमन बींग्स। नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को बहुत सारी शिक्षाएं दे रहे हैं। उसके अंतर्गत युधिष्ठिर महाराज कौन है? एक राजा हैं, एक क्षत्रिय हैं। राजा के पास बहुत काम होता है, टैक्स कलेक्शन, दूसरे मुल्कों पर आक्रमण, सुरक्षा, मिसाइल, अनाज, सूखा, बीमारियां। फिर भी उनको शिक्षाओं की आवश्यकता है। तो हम सबको, चाहे हम कौन से भी वर्ण या आश्रम में हो, हमें शिक्षाओं की आवश्यकता होगी अपने जीवन में। ऐसा नहीं है कि ये केवल भक्तों के लिए है, सन्यासियों के लिए है, ब्रह्मचारियों के लिए, सभी के लिए है। क्योंकि जीवन में सभी को कुछ तो करना ही पड़ेगा, काम तो करना ही पड़ेगा। इसलिए इसमें बता रहे हैं सिविलाइज्ड लोगों को कैसे करना चाहिए। 8 श्लोक हम पढ़ चुके हैं, 9th श्लोक हम पढ़ रहे हैं। तो इसके अंतर्गत बता रहे हैं आध्यात्मिक ज्ञान से जागृत होने से यज्ञ के विषय में बुद्धिमान व्यक्ति धार्मिक नियमों के वास्तविक ज्ञाता तथा निष्काम व्यक्ति अपने को आध्यात्मिक ज्ञान की अथवा परम सत्य विषयक ज्ञान की अग्नि में संयमित बनाते हैं। वे कर्म कांडीय अनुष्ठान विधि को त्याग सकते हैं। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि लोग स्वर्ग जाने के लिए कर्म कांडों अनुष्ठानों में अधिक रुचि रखते हैं, किंतु जब आध्यात्मिक ज्ञान में व्यक्ति जागृत हो जाता है तो ऊपर उठने के प्रति उदासीन हो जाता है। जीवन लक्ष्य खोजने के लिए ज्ञान यज्ञ में लग जाता है। जीवन का लक्ष्य जन्म तथा मृत्यु के दुखों को पूरी तरह से रोककर भगवत धाम जाना है। जब मनुष्य इस उद्देश्य के लिए ज्ञान का अनुशीलन करता है तो वह कर्म यज्ञ में लगे हुए लोगों की तुलना में उच्चतर पद पर स्थित होता है। थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है कर्म योग, क्योंकि प्रभुपाद कई बार भक्तियों को भी कहते हैं। यहाँ पर कर्म यज्ञ में बता रहे हैं कि वो लोग जो बड़े एग्रेसिव हैं कर्मों को लेके, ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है, और सकाम कर्मों में लगे रहते हैं। तो बता रहे हैं कि उसकी तुलना में ये व्यक्ति ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो जान रहा है पर्पस के बिना कोई भी कार्य करना यूजलेस है। तो पर्पस क्या होता है? विजन, मिशन ऑफ लाइफ। जितना बड़ा विजन होगा उतनी क्लैरिटी लाइफ में होगी। तो लाइफ में एक तो लॉन्गेस्ट हमारा सबसे बड़ा विजन होना चाहिए। विजन क्या है? इसको विजन कह देते हैं हम। फिर उसके अंतर्गत कई सारे मिशन बनाते हैं हम लोग, है ना। छोटे छोटे मिशन बनाते हैं। जैसे माना आपको खाना बनाना है, तो आपका विजन है कि खाना बनाएंगे, आप प्रसाद बनाएंगे। तो महीने में आप ये आइटम बनाओगे, तो फिर आप सोचोगे कि आज क्या बनाना है, कल क्या बनाना है। फिर उसके अकॉर्डिंगली आप सब्जी वाले से 1 दिन पहले सब्जी खरीदोगे, 2 दिन पहले सब्जी करोगे। फिर आपको माना कल राजमा बनाने हैं, तो आप राजमा भिगोगे। फिर आपको दही जमाना है, फिर आपको कोई चीज़ फर्मेंट करनी है, तो उससे माना हो सकता है ठंडियों में आप 2 दिन पहले प्लानिंग करो। चने में अंकुरित लाना है, तो हो सकता है 2 दिन पहले अंकुरित लाओ, है ना। और उसी तरह से आपको बच्चे को पढ़ाना है, तो आपका रिजल्ट ओरिएंटेड होगा कि मेरे बच्चे को इतने मार्क्स लाने हैं। तो हर चीज़ में आप पहले एक लाइफ में टारगेट बनाते हैं। हम ये टारगेट है, और उस टारगेट के पीछे फिर हम कार्य करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम छोटे छोटे टारगेट तो बनाते चले जाते हैं, लेकिन बड़े टारगेट नहीं बना पाते हैं। उसके लिए थोड़ा रुकना पड़ता है, सोचना पड़ता है। हमारी दिनचर्या में ही हम इतने बिजी हो जाते हैं कि हम बड़े टारगेट नहीं बना पाते, कोई भी हम में से। ये हमारी समस्या है ना। इसलिए ऑफिसों में भी अलग से एक डिपार्टमेंट ही है, वो स्ट्रैटेजी, वो सोच, उनका काम केवल सोचना है। कई बार लोग कहते हैं ये इनको बढ़िया है, कुछ करते कुछ भी नहीं है और बड़ी बड़ी सैलरी ले लेते हैं। प्रॉब्लम ये है कि जो बाकी लोग काम कर रहे हैं वो सोच नहीं रहे हैं। तो हम लोग पूरे दिन की दिनचर्या में, आप सभी लोग, हम सभी लोग, चाहे ऑफिस हो चाहे घर हो, हम बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, है कि नहीं। और उसमें हमें ये सोचने का समय मिलता ही नहीं है कि पर्पस वगैरह वगैरह, है ना। तो इसके लिए ऐसे अगर हम चलते रहेंगे तो बता रहे हैं, इससे बता रहे हैं कि वो बहुत उचित नहीं है, उच्चतर पद नहीं है। क्योंकि जैसे जनरली रोटी कपड़ा और मकान या ईटिंग मीटिंग स्लीपिंग डिफेंडिंग में ही आदमी का पूरा दिन निकल जाता है। वो भी उसका उद्देश्य है, खाना पीना सोना, तो उसके लिए वो लगा रहता है। तो इसमें जीवन के उच्चतर जो बता रहे हैं उद्देश्य, वो पूरा नहीं हो पाता है।
क्योंकि उसका समय ही नहीं मिलता है। तो बाद में समय कैसे मिल जाएगा? उद्देश्य जानने से समय मिल जाएगा। आप बोले चलो आपको एक दिन बैठ के मैं उद्देश्य समझा दूंगा, लेकिन मेरी दिनचर्या तो फिर भी वही रहेगी, तो फिर समय निकलेगा कहाँ से? है ना? क्वेश्चन तो यही आता है कि समय तो फिर भी वो सारे काम तो करना ही है, ऑफिस जाना ही है, घर में खाना बनाना ही है, सफाई करनी है। और उद्देश्य पता चले या पता ना चले, जब मेरे पास समय ही नहीं है तो हम करेंगे क्या? ये क्वेश्चन आ सकता है किसी के दिमाग में। लेकिन बात क्या है कि जब हमें उद्देश्य पता होता है तो आदमी अपने आप ही कहीं से समय निकालता है। ऐसा होता नहीं कि जीवन में किसी के पास समय ना हो, कहीं ना कहीं हम नॉन प्रायोरिटी काम कर रहे होते हैं जो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, कई बार उनको कर दे। क्यों करते हैं हम ऐसा? क्योंकि जनरली आदमी वो करना चाहता है जो थोड़ा सा ईजी है, जिसको करने के लिए वो हैबिचुअल है। आदमी वो कार्य कर लेता है, चाहे ऑफिस हो चाहे घर हो। और जिस काम में थोड़ा पेन लेना पड़ जाएगा या सीखना पड़ेगा, किसी से जानकारी लेनी पड़ेगी, आदमी चाहता नहीं है, बातचीत करना नहीं चाहता ना किसी से। माना जैसे किचन में भी जनरली आप चाहोगे कि कुछ ऐसी चीज़ बना ली जाए जो आपको आती है। अब कोई ऐसी चीज़ आपको बोली जाए ये बना दो, तो आप थोड़ा कतराओगे, क्योंकि उसके लिए कहीं पढ़ना पड़ेगा, किसी से पूछना पड़ेगा, ट्राई करना पड़ेगा, टेस्ट करना पड़ेगा। आदमी उस चीज़ को अवॉइड करता है जनरली लाइफ में, जो डिफ़िकल्ट है। ये ह्यूमन नेचर है ना? बच्चे भी जिस पढ़ाई करते हैं तो उस सब्जेक्ट को साइड में करते चले जाते हैं जो सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगता है ना? कईयों को इंग्लिश अच्छा नहीं लगता है, कईयों को मैथ्स अच्छा नहीं लगता है, तो चाहते हैं इसको किसी तरह से टाल दिया जाए, इसका होमवर्क भी टाल दिया जाए, टीचर क्लास में बैठी किसी तरह से ये आधा पौना घंटा निकल जाए, बस उसके बाद दिन अच्छा है। इससे क्या होता है, वो और पीछे चला जाता है। फिर वो पीछे जाता जाता बिल्कुल उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है उस एरिया में। हाँ, ये हमारा नेचर है, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे गृहिणी हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे जॉब करने वाला हो। किसी तरह से इसको तोड़ना सीखना पड़ेगा आप लोगों को, हम सबको। इसको कहते हैं लिविंग इन कंफर्ट जोन। हम सब लोग कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। कंफर्ट का मतलब एसी में रहना नहीं कहते हम। जो भी, माना मुझे डीटीसी की बस में जाने की आदत पड़ गई है, मैं 3 साल से जा रहा हूँ, तो वो मेरा कंफर्ट जोन है। अगर आप किसी को बोल दिया जाए प्रभु जी इससे बेहतर आप ट्रेन में क्यों नहीं चले जाते, वहाँ लोकल ट्रेन चलती है, हो सकता है वो ज़्यादा उससे कंफर्टेबल हो, लेकिन नहीं, ठीक है चल रहा है, ठीक है। हम बदलना नहीं चाहते हैं, कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, क्योंकि उसमें फिर पहले पता करना पड़ेगा कितने बजे है, बंदना भी पड़ेगा। हो सकता है बस तो आती जाती रहती है 5-5 मिनट में, ट्रेन का एक टाइम होगा, उस टाइम पे पहुंचना पड़ेगा। अब जिसने वो पेन ले लिया वो आराम से बैठ गया और ट्रेन में ना तो धक्के लगे ना जाम में फंसा और पहुंच गया, है ना? लेकिन वो पेन ले कौन? जैसे कि जनरली हम लोग कहीं पे टूर बनाते हैं, तो जब हम टूर बनाते थे अक्सर मेरे को ये प्रपोजल आता था, प्रभु जी कारों में चलते हैं, प्रभु जी कारों में चलते हैं, प्रभु जी बस में चलते हैं। और मैं हर बार रिजेक्ट करता, नहीं नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, है ना? तो जहाँ कुछ ऑप्शन बचती नहीं फिर हम ऐसा करते हैं, क्योंकि क्या फ़ायदा उसका? कार में 5 मिनट लेट हो गए, 10 मिनट लेट हो गए, 15 मिनट, ठीक है अपने हिसाब से चल रहे हैं, अपने हिसाब से रुक रहे हैं, नहीं। तो जस्ट ये थोड़ा सा जो हम बंधना नहीं चाहते, इस चक्कर में हम बहुत सारा पेन लेते हैं। पूरे रास्ते आदमी ऐसे ही करता रहता है, बस थक गए हो, नहीं नहीं प्रभु जी 12 घंटे 14 घंटे चलाएगा वो। यानी कि हर आदमी, मेहनत से कोई नहीं डरता है यहाँ पर, ये तो बात तो क्लियर है। मेहनत से कोई नहीं डरता है, डरता है परिवर्तन से। कुछ नई चीज से हर कोई डरता है और मेहनत से कोई नहीं डरता है। कितनी अजीब सी बात है। ये हमारी समस्या है ना? बस चल रही है, बस का टाइम है 4 बजे, बस चलती है 7 बजे, प्रभु जी वो बैग रह गया था, वो बोतल रह गई थी। और बाई चांस अगर कोई ट्रिप ट्रेन में बनाया जाता है तो मुझे आज तक याद नहीं है कोई व्यक्ति छूटा हो। छूटते छूटते उसने पकड़ लिया है ट्रेन, लेकिन छूटा कभी नहीं। तो ऐसा कैसे है कि वही बस जो है 3 घंटे लेट चलती है, लेकिन वो ट्रेन टाइम पर चल पड़ती है और सारे लोग आ भी जाते हैं। लेकिन हम ऐसी सिचुएशन में अपने आप को डालना चाहते नहीं हैं, हम फंस जाते हैं। तो क्या करें? तो हमें आदत होनी चाहिए इस सिचुएशन में अपने आप को डालने की। यही पूरे जिंदगी में प्रभुपाद ने किया। आप जानते हैं प्रभुपाद एक जगह पर सेटल हुए, जहां तक सेटल होते थे तब तक वो जगह बदल देते थे। अब जब मैंने पहली बार लीलामृत पढ़ी थी तो प्रभुपाद बॉस्टन में गए थे, है ना? बड़ा समय समझ नहीं आ रहा था करना क्या है। ऐसे ही कहीं जाने लगे, शाम को कुछ लोग इकट्ठे होते थे किसी जगह पर, किसी ने कहीं बुला लिया, करते 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 एक समा सा बन गया वहां पर। थोड़े समय बाद
पहले बड़े कष्ट आए, मुझे लगा मैं बड़ा अंदर से बड़ा खुश हो गया, अब ये मूवमेंट शुरू हो गया, अब यहाँ पे प्रभुपाद चलाएंगे। तब तक आते हैं प्रभुपाद ने डिसाइड किया कि अब वो न्यूयॉर्क जाएंगे। मैंने कहा अभी कुछ समय रुक जाते, लोग इकट्ठा कर लेते, पक्का कर लेते, फिर चले जाते। लेकिन तब तक प्रभुपाद न्यूयॉर्क चले गए, है ना। जैसे ही वहाँ लगता था यहाँ कुछ सेटल हुआ है, तब तक वो कहीं और चले जाते थे। तो वो कभी भी कंफर्ट जोन में नहीं रहे। ही इज ऑलवेज ट्राइंग समथिंग डिफरेंट, समथिंग न्यू, भगवान की प्रसन्नता के लिए। और सच बता रहे हैं, ये सबसे मुश्किल काम है दुनिया में। लेबर ही करना सबसे आसान काम है। हम सब लेबर करने के लिए तैयार रहते हैं, प्रभु जी कुछ भी करा दो। लेकिन कुछ डिफरेंट करने को बोल दिया जाए, कुछ नया करने को बोल दिया जाए, तो हम नहीं करना चाहते हैं। इसी प्रकार से कर्मकांडी व्यक्ति वही काम, दकियानुसी काम जो सदियों से करता आ रहा है, उस काम को करता रहेगा, उसमें हमसे ज़्यादा मेहनत करेगा। लेकिन उसको कुछ बता दिया जाए, हरिनाम, भगवान कौन है, गुरु के पास जाना है, इन सब में थोड़ा सा समस्या है। गुरु के पास जाएंगे, वो बोलेगा ये करो, ये मत करो, ये करो, ये मत करो, ऐसा करो। हाँ, वो हम चाहते नहीं। उसी तरह से कोई नए नए सिद्धांत बता रहे हैं, आप कहेंगे ये मत खाओ, ये मत खाओ, ये मत करो। हमसे ज़्यादा व्रत रख रहा होगा। मैं अपने ऑफिस टाइम से जानता हूँ कितने लोगों को हमसे ज़्यादा व्रत रखते हैं। हम तो करते ही हैं, महीने में 2 बार तो रखते हैं व्रत मेनली, बाकी बीच बीच में कभी आ रहा है। हफ्ते में आदमी 2-2, 3-3 बार व्रत रखते हैं लोग। लेकिन फिर भी यदि उन्हें कुछ समझाया जाए जिससे कि दिमाग में थोड़ा सा जोर पड़े, वो नहीं है। ठीक है, जो चल रहा है ठीक है। तो बता रहे कर्म कांडी है वो। ये लोग क्या होता है, इसलिए कभी उच्चतर पर्पस को जान नहीं पाते। पर्पस क्या है, किसी को बोलो रुको भाई रुको, पर्पस समझो, पर्पस सुनो, समय नहीं है, समय नहीं है, समय नहीं है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं ये प्रॉब्लम है हमारी, नो टाइम। सोचने का समय नहीं है, लेकिन काम करने का समय है। एक हमने बताया था ना, एक बार एक व्यक्ति थे हमारी कांग्रीगेशन का नहीं है, वो कोई अलग कथा है कि इसमें उसको यात्रा जा रही थी, तो उसने कहा प्रभु जी टाइम नहीं है, बिल्कुल टाइम नहीं है, ऑफिस में मारा मारी है। और जैसे यहाँ से यात्रा की बस निकली, उधर से उसका एक्सीडेंट हुआ और वो 1 हफ्ते के लिए हॉस्पिटल में पड़ा रहा। तो उससे पूछा गया अब ऑफिस ने कैसे मैनेज किया होगा, तो मैनेज हो गया। तो ऐसा हो जाता है। हम लोग सोचने के लिए अगर हम लोग सब समय देना कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ, क्या मुझे ऐसा करना चाहिए, हम सबको इस विचार लाना ही चाहिए जो प्रभुपाद यहाँ समझाने का पर्पस कर रहे हैं। जीवन का लक्ष्य जन्म और मृत्यु के दुखों को पूरी तरह रोककर भगवत धाम जाना है। लेकिन हमारे पास समय कहाँ है सोचने का। अब क्या है, ऐसे में कोई आ जाए और हमसे सुचवा दे, हमें बता दे ये करना है, तो भी हम कर लेंगे। तो कम से कम ऐसा ही कर लिया जाए कि हमारे पास तो समय है नहीं सोचने का। फिर किसी ने बोला जीवन को ऐसे ऐसे जी लो, उसको ही कर लें कम से कम हम, तब हो सकता है हम उसको कर पाएँ। नहीं तो हम तो भूल जाते हैं कि जीवन का पर्पस क्या है। प्रभुपाद कह रहे हैं एक ही पर्पस है, जन्म तथा मृत्यु के दुखों को पूरी तरह रोककर भगवत धाम वापस जाना। जो प्रभुपाद अक्सर बताते थे। उसके आगे भी कुछ लक्ष्य है, भगवान जाके भगवान की सेवा ही करनी है। तो ये जो भी अब हम कार्य करें, तो ये सोचें कि हम इस लक्ष्य की तरफ जा रहे हैं। तो जब हमारे दिमाग में लक्ष्य होता है, तब हमारी क्रियाएं अपने आप वैसे होने लगती हैं। कल हमें एक माता जी बता रही थी कि अब उन्हें समझ में आ रहा है टाइम है नहीं जीवन में, बच्चे को भी समय देना, माला भी करनी है। तो उन्होंने कहा मैं बच्चे को लेके माला करने लग जाती हूँ साथ में बैठ के। मतलब आदमी तरीका निकालता है अपने आप, पहले उसे पता तो चले करना क्या है। जब पता चलेगा तो कुछ ना कुछ तरीका निकालेगा। इसलिए बार बार यही कह रहे हैं कि ये सोचना जरूरी है कि पर्पस क्या है, करना क्या है। क्लियर हो रहा है आप लोगों को? बता रहे हैं कि जब आध्यात्मिक ज्ञान जागृत हो जाता है, तो ऊपर उठने के प्रति उदासीन हो जाता है व्यक्ति। ऊपर उठने मतलब भौतिक चीज़ों में ऊपर उठना, पैसा ज़्यादा कमा लेंगे, कार बड़ी ले लेंगे या कंफर्टेबल लाइफ जी लेंगे, ऐसे कार्यों के प्रति उदासीन हो जाता है, ज़्यादा सोचता नहीं है। जब क्या होता है, आध्यात्मिक ज्ञान जागृत हो जाता है। ऐसा क्यों? ये तो अच्छी बात नहीं है। फिर तो तुम आगे बढ़ने की मोटिवेशन को ख़त्म कर दिया, हमारी सारी जनरेशन बेकार हो जाएगी, निठल्ली हो जाएगी। आगे बढ़ने की आपने विल को समाप्त कर दिया आध्यात्मिक जागृति के कारण। क्योंकि उसके बाद आगे बढ़ने का बहुत बड़ा काम है, आध्यात्मिक दुनिया में आगे बढ़ना है, वहाँ पर आगे बढ़ रहा है, उसमें भी बहुत काम है, निठल्ला नहीं होगा, बहुत सारा काम है। हर जगह आगे कैसे बढ़ेंगे बताइए? बढ़ सकते हैं? हर जगह कैसे आगे बढ़ेंगे?
बिल्कुल डिफरेंट दुनिया है आपस में। या तो इधर आगे बढ़ जाइए या उधर आगे बढ़ जाइए, नहीं, या दोनों में बढ़ा जा सकता है। बैलेंस करके दोनों आगे नहीं बढ़ सकते। क्या बात कर रहे हैं आप? व्हाट इज देन बैलेंस? भी कहते हैं हम बैलेंस। अगर आप बैलेंस अच्छे से बनाए मेटीरियल लाइफ में और स्पिरिचुअल लाइफ में, तो दोनों में आगे नहीं बढ़ सकता हो। कमाल हो गया, सबने मना कर दिया। तो एक श्लोक है गीता का कि भोगेश्वरम प्रसक्तानाम तया उपसेसम। आप जानते हैं कि जब आप भोगों में ज्यादा बढ़ोगे तो आप भक्ति के रास्ते में बढ़ ही नहीं पाओगे। ऐसा प्रभुपाद ने बताया कि एक नाव को बांध दिया और रात भर चप्पू चलाते रहे, लेकिन उसका एंकर नहीं खुला। ये भी एग्जाम्पल प्रभुपाद देते हैं। इसका मतलब जो व्यक्ति कहता है ऐसा कि नहीं प्रभु दोनों में चला जा सकता है, वो आपको क्या पागल बना रहा है। दोनों में नहीं चला जा सकता, चला जा सकता है। तो फिर भगवान क्यों बोलते हैं कि भोगेश्वरम प्रसक्तानाम तया उपचेतम, कि जो भोगों में अत्यधिक लगा हुआ है उसकी व्यवसाय आत्मिका बुद्धि नहीं हो सकती है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हमें ये चूज करना पड़ेगा कि हमें किधर प्रगति करनी है। अगर उधर प्रगति करनी है तो इधर से हो सकता है, लेकिन कई बार इधर से भी अगर फल मिल रहा है तो प्रगति इधर को कर रहे हैं आध्यात्मिक जीवन में, लेकिन फिर भी नोट आए जा रहे हैं कहीं से। वो हो सकता है हमारे पुराने कर्मों का फल आ रहा है, हो सकता है खत्म भी हो जाए थोड़े दिनों में। हाँ, वो तो आएगा ही। हाँ, प्लस माइनस अपने आप आएगा। हमें आध्यात्मिक प्रगति करनी। प्लस माइनस किसके आधार पर आएगा? ये जो चला है ना अभी पंखा, बिजली इसमें गई है। अब जितनी बिजली इसमें गई है वो काफी देर तक घूमता रहेगा, बंद होने के बाद काफी देर तक घूमेगा। अब स्विच बंद हो चुका है। अब आपने आध्यात्मिक प्रगति कर दी है, फिर भी इधर से कुछ आए जा रहा है। क्यों? क्योंकि पुराना चला हुआ है। तो कुछ प्लस, कुछ माइनस, कुछ सुख, कुछ दुख, जिसको ताम स्थितिक्ष स्वभावता। भगवान कहते हैं कि इसको टॉलरेट करना पड़ेगा। ये पुराने कर्मों का पंखा चलेगा। हाँ, ये पंखे की तरह थोड़ी चला। प्रभु जी पंखा तो 5 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट चलता है। हम तो पूरा जीवन बीत गया प्रभु जी दुखों को देखते हुए। हमने इस पंखे को बहुत चलाया है, मिलियंस एंड बिलियंस एंड ट्रिलियन ईयर से चलाया है। ब्रह्मा जी की उम्र कितनी है? ट्रिलियंस। हमारी तो हमारी कौन सी ब्रह्मा जी से कम है? ब्रह्मा जी शरीर नहीं बदलते, हमने शरीर बदला है। हमारी ट्रिलियन, हमारी भी उम्र हाँ अनलिमिटेड ही है। उसमें कितना पंखा चलाया है, वो चलेगा तो कुछ प्लस माइनस आएगा ही आएगा जीवन में। उससे विचलित होना नहीं है, आध्यात्मिक प्रगति करते ही रहना है। आप जीवन में जो भी कार्य करेंगे उसमें ऑब्स्टेकल्स आते ही हैं। कुछ भी करिए आप, ऐसा नहीं है, कोई काम ऐसा नहीं है चाहे वो कुछ भी हो कि जिसमें ऑब्स्टेकल ना आए, रुकावटें ना आए। वो रुकावटों के साथ आपको आगे बढ़ना है कि नहीं? ये आपका जीवन एकदम बिल्कुल स्मूथ फंक्शनिंग ढूंढ रहे हैं आप। आध्यात्मिक जीवन एकदम स्मूथ होना चाहिए, क्योंकि भगवान का रास्ता है। ऐसा होता है? हमने देखा नहीं किसी के जीवन में ऐसा होते हुए। प्रभुपाद के जीवन में नहीं देखा। कोई भी रास्ता, चाहे वो आध्यात्मिक हो चाहे भौतिक हो, आसान नहीं होगा, लेकिन हमें लक्ष्य के प्रति चलते रहना है। हाँ, जैसे हमारे ये लड़ते हैं, सैनिक लोग लड़ते हैं, कितना मुश्किल काम है, बॉर्डर में लड़ते हैं। कारगिल की वो जानते हैं आप लोग? कारगिल की पहाड़ी, उस पहाड़ी के ऊपर जो है पाकिस्तानी लोग बैठे थे। हमारी इंडिया की वो चोटी थी। हाँ, कारगिल ही था ना। उस चोटी के ऊपर सैनिक बैठ गए थे पाकिस्तान के। अब आपको उसको दोबारा जीतना है। अब बताइए कैसे जीतेंगे, क्या करेंगे आप? एक तरीका तो है कि अपनी जगह पर बैठे बैठे बम दागते रहेंगे, है ना। एक तो तरीका वो है। अब क्या है कि वो पहाड़ों में कहीं घुसे हुए हैं, कंदराओं में वो अंदर घुसे रहते हैं, बंकर में घुसे हुए हैं। आपके बम बम कहीं गिर रहे हैं, उससे कुछ आम आबादी तो वहाँ आई नहीं, तो मरेगा कौन? अब वहाँ से निकालना है। कैसे निकालेंगे? चढ़ना पड़ेगा ऊपर। कैसे चढ़ना पड़ेगा? ऊपर को चढ़ना पड़ेगा। और वो कहाँ पर है? वो ऊपर है। उसको गोली मारने की जरूरत भी नहीं है। अगर वो पत्थर भी गिराने लग जाए तो भी खत्म है मामला। वो बड़े आराम से बैठ के ठूं कर रहा है, और आपको गोली से भी बचना है, ऊपर को चढ़ना भी है। हाँ, कितना मुश्किल काम रहा होगा, आप सोचिए जरा। ऐसे में कई लोग को मरना ही था। जब माना एक साथ 50,000 लोग चढ़ेंगे तो 25,000 अगर मर भी गए तो 2500 पहुंच ही जाएंगे। तो ऐसी बात थी ये, क्योंकि ऊपर से बमबारी हो रही है। तो कितना मुश्किल काम लोग इस संसार में भी करते हैं। कोई भी काम आसान नहीं है दुनिया में, लेकिन उसके लिए फिर उसको जीतना है। यदि उसको हिल को, तो ये करना ही पड़ेगा। हमारा टास्क जो है वो उस कारगिल पे चढ़ने से भी ज़्यादा मुश्किल है।
उसके लिए हमें कितना प्रयास करना पड़ेगा, प्रभुपाद ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जब जीवन का लक्ष्य ही केवल यही हो जाएगा, बस भगवत धाम को वापस जाना, तब आदमी उसमें लग जाएगा। इसलिए बता रहे हैं, जब आध्यात्मिक ज्ञान में जागृत होने से यज्ञ के विषय में बुद्धिमान व्यक्ति, उसको समझ में आ जाता है कि यज्ञ क्या है, बुद्धिमान व्यक्ति को, तब वो क्या करता है, धार्मिक नियमों के वास्तविक ज्ञाता। धार्मिक नियमों का वास्तविक ज्ञाता मतलब हो गया कि धार्मिक नियम क्यों है, उस नियम का पर्पस जरूर पता होना चाहिए। नियम पता होने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, है ना। हमारी दादियाँ, हमारी नानियाँ, उन सबको बहुत सारे नियम पता हैं, जैसा हम कई बार बताते ही हैं। हाँ, हल्दी कैसे लगानी है, सरसों जौ घास यहाँ लगानी है, यहाँ रखनी है, बहुत सारे नियम है, पता नहीं। वो दशहरे का रावण कैसे बनाना है, बनाते थे आप लोग? हाँ, कैसे दशहरे का रावण, ऐसे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे नियम पता है, बट उस नियम के पीछे का पर्पस क्लियर नहीं है। इसलिए कह रहे हैं वास्तविक ज्ञाता कौन है, धार्मिक नियमों का वास्तविक ज्ञाता और निष्काम व्यक्ति क्या करता है, अपने को संयमित बनाता है, संतुलित करता है, रोकता है, बार बार अपने को गाइड करता है। देखिए, आपके जीवन में हमेशा क्या गुरु अवेलेबल होंगे आपके? आप चल रहे हैं, आप खा रहे हैं, आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं, आप हमेशा गुरु होंगे क्या आपके पास? हाँ बेटा, हरे कृष्णा, हेलो ऐसे बोलना है, हेलो, हाँ ऐसे बताया जाएगा आपको, बताया जाएगा? तो फिर कौन होगा आपके पास हमेशा? आपके पास होगा गुरु का दिया हुआ ज्ञान, थोड़ा आपका एक्सपीरियंस, उससे आप अपने आप को गाइड करोगे बार बार। हाँ, तो अब क्वेश्चन ये है, क्या हम पूछते हैं अपने आप से कि व्हाट इज द राइट थिंग, सही चीज़ क्या है? बताइए। डेली काम करते हुए किसी से बक से मुंह से कुछ निकालने से पहले, खाने से पहले, सोने से पहले, व्यवहार करने से पहले, क्या हम अपने आप से ये सारी चीज़ें पूछते हैं कि क्या ये सही है, क्या मुझे ऐसा बताया गया था? हाँ, अक्सर क्या होता है, अक्सर हम सोचे बिना कर जाते हैं हमारी हैबिट्स की वजह से, और फिर हम बाद में पछताते हैं। अब ऐसे में करना क्या है फिर? ऐसे में रुकना है, चिंतन करना है कि राइट क्या है, उद्देश्य क्या है, और फिर उसकी तरफ आगे बढ़ना है, जो कि कई बार बड़ा मुश्किल बन जाता है करना, क्योंकि अंदर से बड़ा आ रहा होता है कि इसको कर ही डालो। तो यह बता रहे हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है, परम सत्य विषय ज्ञान की अग्नि में संयमित बनाता है अपने आप को। संयमित बनाने का मतलब होता है रोकना अपने आप को, नहीं ये करूंगा, ये नहीं करूंगा। अब यही सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि हम सब लोग कहां से आए हैं? जानवर की योनि से आए हैं। कोई डाउट है? जानवर की योनि से आए हम लोग। हाँ, 84 लाख में नीचे से जानवर से उठता हुआ मनुष्य अंतिम समय में कहां पहुंचता है? मनुष्य की योनि में पहुंचता है। तो जानवर की योनि में वो अपने आप को संयमित करता है? नहीं करता है। तो हमने जानवर में कितने समय बिताया होगा और मनुष्य में कितना समय बिताया होगा? कहाँ अधिक बिताया होगा? जानवर में, क्योंकि 80 लाख योनियां जानवरों की है। तो यानी कि अधिकतर समय हमने क्या बिताया? जानवर योनि में, जहां अपने आप को संयमित नहीं किया। अब आ गए मनुष्य योनि में, अब बोला जा रहा है संयमित करो, तो फिर दिक्कत आती है, करना नहीं चाहते हम लोग। तो वही है, संयमित करने के लिए क्या करें फिर अपने आप को? दोबारा से बताइए। सोचें कि क्या आदेश है, ज्ञान क्या है और उद्देश्य क्या है, यानी कि गोल क्या है और जाना कैसे है। इसके बारे में बार बार सोचना पड़ेगा। क्या करते हुए? सब कुछ करते हुए, हर कुछ करते हुए, एवरीथिंग, ये सोचना पड़ेगा। तो वे कर्मकांडी अनुष्ठान की विधि को त्याग देते हैं। फिर हम छोड़ पाएंगे चीज़ों को, नहीं ये नहीं करूँगा, वरना तब तक छोड़ नहीं पाएंगे। जब एक व्यक्ति को निरंतर ध्यान होगा कि ये खाने से मेरे को बीमारी हो जाएगी, डॉक्टर ने मना किया, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, तब वो उसको छोड़ पाएगा, वरना नहीं छोड़ पाएगा। इसलिए अधिकतर लोग बीमारी में भी संयमित नहीं हो पाते। ये सब क्या है? ये जानवर प्रवृत्ति है। समझ में आ रही है बात? इसलिए लोग ऐसे गुरुओं को भी पसंद नहीं करते हैं, ऐसी परंपरा को पसंद नहीं करते हैं जहाँ संयमित करने को बोला जाए। लोग चाहते हैं फ्री स्टाइल होना चाहिए सब कुछ। इसलिए हमें WWW क्या है, ऐसी कुछ है, WWW तो है। ये क्यों अच्छी लगती है हमें? हाँ, पता नहीं, आप लोगों ने देखी नहीं होगी।
क्योंकि ये फ्री स्टाइल है। उधर से मार रहा है पटक के घूंसा, उधर से कोई स्टील का उठा के डंडा मार दे रहा है, हाँ कुछ भी मार देना है, मतलब मार देना है। तो बड़ा फेमस चल है दुनिया में फ्री स्टाइल। वो फ्री स्टाइल हमें अच्छा लगता है। हाँ आप बताओ कि मुक्केबाजी हो रही है, हाँ उन्होंने चेस्ट में मार दिया, आउट 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 आउट, चेस्ट में मार दिया, है ना। अब WWF में ऐसा है, बोलो चेस्ट में ही मार, हाँ पीठ पे मार, जब पीछे को मुड़ा होगा तो कुछ भी नहीं, हाथ से मत मार, वहाँ कोई डंडा पड़ा हुआ तुरंत उठा और धर दे, सर पे मार दे। हाँ ऐसी तो है, इसलिए सबसे ज़्यादा फेमस है वो लड़ाई, क्योंकि वो हमारे नेचर से मैच करती है। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए किसी चीज़ में, ऐसे हम जीना चाहते हैं, हम सबकी कहानी है। तो इसके लिए हम दोबारा से एक बार डिस्कस करते हैं कि हमें क्या करना है। हमें उस जो हमें ज्ञान बताया गया है उस ज्ञान से उद्देश्य को सोचना है कि उद्देश्य क्या है, हाँ, और उसमें जाने का रास्ता क्या है। अब सोचना है ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी इस काम के लिए नहीं मिली है, परफेक्शन के लिए, हाँ, दुनिया में दिखा देने के लिए कि मैं क्या हूँ, हाँ, इस चीज़ के लिए नहीं मिली है। समझ में आ रहा है? किस चीज़ के लिए नहीं मिली है? कि दिखा देने के लिए है कि मैं भी अपने पैरों पे खड़ा हो सकता हूँ। तो कुत्ता भी खड़ा हो जाता है, पैदा होते ही खड़ा हो जाता है। आदमी का बच्चा बहुत देर में खड़ा होता है, कुत्ते का बच्चा तभी खड़ा हो जाता है। बताइए, आदमी को अगर शादी करोगे, अभी हम पैरों पे खड़े नहीं हैं। तो साबित क्या करना है, किसको साबित करके क्या मिल जाएगा, ये क्वेश्चन है बहुत बड़ा। इस साबित करने के चक्कर में हम अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर देते हैं। उद्देश्य को हमेशा याद रखिए। क्या बताया उद्देश्य प्रभुपाद ने, बताइए? हाँ, जन्म मृत्यु से छूटकर भगवान के धाम में जाना। तो क्या तब तक यहाँ का जीवन बेकार कर दें? हैं भाई, इसी उद्देश्य के लिए जिए और जीवन को बोर कर दें, बोर कुछ ना करें यहाँ पर। तो जो इस उद्देश्य के लिए नहीं जी रहा है वो क्या कर रहा है? वो भी रोटी बना रहा है, सवेरे मल त्यागने जाता है, बीमार पड़ता है, ऑफिस जाता है, हाँ बीमार पड़ रहा है, ऑफिस जा रहा है, बूढ़ा हो रहा है। तो वो क्या डिफरेंट कर रहा है जो आप नहीं कर रहे हैं? आप कहोगे कि वो यूरोप का टूर मार रहा है। पहली बात तो कितने लोग मार रहे हैं? जितने % लोग भौतिकता में मार रहे होंगे उतने % लोग आध्यात्मिकता में यूरोप का टूर। हमारे तो छोटे छोटा पुजारी, आप जानते हैं अमेरिका में, यूरोप में पुजारी वगैरह कीर्तनिया है ही नहीं। इंडिया से कई लोगों भक्त जिनके अंदर थोड़ी सी इच्छा होती है अमेरिका जाने की, वो चले जाते हैं बड़े आराम से। आप देखोगे किसी भी विदेश के मंदिर में जाओगे, वहाँ इंडियन व्यक्ति ही पुजारी होगा, इंडियन व्यक्ति कीर्तन कर रहा होगा मोस्टली। तो ये लोग भी आ रहे हैं, ये तो छोटे छोटे लोग भी पहुँच जा रहे हैं। तो वो एक अलग मैटर है, आपकी इच्छाएं की पूर्ति जो है कैसे भी हो सकती है, आध्यात्मिक जगत में भी, स्पिरिचुअल जगत में भी हो सकती है। बट हमें समझना होगा कि रियल उद्देश्य क्या है, क्योंकि इस चक्कर में हम लोग यहीं पर फंसे रह जाते हैं। इसलिए बता रहे हैं आगे कि यज्ञ संपन्न करने वाले व्यक्ति को देखकर बलि दिए जाने वाले सारे पशु यह सोचकर अत्यंत डरे रहते हैं कि यह निर्दय यज्ञ करता यज्ञ के उद्देश्य से अनभिज्ञ होने तथा अन्यों का वध करके परम संतुष्ट रहने के कारण हमें निश्चित रूप से मार डालेगा। अब बात कर रहे हैं कि कर्मकांडी लोग करते क्या है। कई बार हम कुछ ऐसा कृत्य करते हैं जिससे कि सामने वाला बड़ा कष्ट प्राप्त कर रहा है और हम सोच रहे हैं कि हमारे उद्देश्य की प्राप्ति हो रही है। मैं बलि चढ़ा दूंगा, मुझे लाभ मिल जाएगा, भैरव बाबा प्रसन्न हो जाएंगे, काली माँ प्रसन्न हो जाएगी। जानवर कह रहा है अबे काली माँ को प्रसन्न करने के लिए मुझे क्यों मार रहा है भाई, ये लिखा है इसमें। हाँ, कह रहे हैं ये मार ही डालेगा, मेरे को मार डालेगा अपने को संतुष्ट करने के लिए। क्यों ऐसा क्यों कर रहा है वो? क्योंकि यज्ञ के पर्पस को जान नहीं रहा है। पंडिता समदर्शिना जो हम बोलते हैं, हाँ, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनी चैव चपा के जब पंडिता समदर्शिना। जब हम परमात्मा को हर जीव के अंदर देखते हैं तब हमें उसके प्रति दया आती है। दया धर्म का एक पिलर है। यदि हम दया नहीं करेंगे तो भगवान से दया कैसे मांगेंगे? दया करो दया करो। हम दया नहीं कर रहे हैं अपने जीवन में, बिल्कुल न जानवरों पे, न कीट पतंगों, न आस पड़ोस पे, न रिश्तेदारी में, न भक्तों के साथ। तो दया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे हृदय में पैदा होनी चाहिए, तभी हम भगवान से दया मांग सकते हैं। तो दया के इस पिलर को तोड़ डालते हैं। या केवल मांसाहारी
इस पिलर को नहीं तोड़ते हैं। इस पिलर को हर वो व्यक्ति तोड़ता है जो अपने हिसाब से जीना चाहता है। आई डोंट केयर, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मैं तो सुना दूंगा, मैं सुना दूंगी, मुंह तोड़ जवाब दे दूंगी, बोल के तो दिखाए। हाँ, ये सारा नेचर, ये वही नेचर है जहाँ पर हम दया को समाप्त कर देते हैं दूसरे के सामने। हाँ, क्यों? क्योंकि मेरा पर्पस पूरा, मेरा काम हो जाना चाहिए बस। क्या इंपॉर्टेंट है? सेवा। सेवा जरूर होनी चाहिए। कौन उसमें कटेगा, कौन मरेगा, आई वॉन्ट टू प्लीज माई गुरु महाराज। इसलिए कोई भी रास्ते में आएगा तो सर कलम कर देंगे उसको। ये वही भाव है। वो सोच रहा है कि वो मैं यज्ञ कर रहा हूं, यज्ञ मतलब भगवान और गुरु की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहा हूं, लेकिन उस यज्ञ में उसने कईयों की बलि चढ़ा दी और सारे देख रहे हैं, भैया तुम्हारा तो यज्ञ हो गया, मेरा हरि बोल क्यों कर दिया तुमने। तो जानवर यही बोल रहा है। देखिए, सारे जानवर यह सोचकर बड़े डरे रहते हैं, ये निर्दय यज्ञ करता, यज्ञ के उद्देश्य से अनभिज्ञ है, जानता नहीं कि पर्पस क्या है, और अन्यों का वध करने में संतुष्ट हो रहा है। यह निश्चित ही हमें मार ही डालेगा। तो इस प्रकार से हमें सोचना चाहिए कि यज्ञ का या किसी भी सेवा का पर्पस, फिर से वही बात आ गई कि उद्देश्य क्या है और रास्ता कैसे बताया है। हाँ, रास्ता क्या बताया है? वैष्णव की सेवा, वैष्णवों की प्रसन्नता। तो वो कहीं ना छूट जाए इस पर्पस में। पर्पस ही डिफीट हो गया, ऑपरेशन सक्सेसफुल एंड पेशेंट खत्म। तो धर्म के नाम पर प्रायः सारे विश्व के प्रत्येक स्थापित धर्म में पशु यज्ञ प्रचलित है। हाँ, लोग बलि चढ़ाते हैं, बता रहे हैं। अतएव उन्होंने जब पशु पक्षियों की बलि चढ़ाते हुए देखा, जीसस क्राइस्ट ने, केवल 12 साल के थे वो, जब यहूदियों को देखा कि यहूदी पूजा गृह में, मंदिर में, अपने चर्च में, वेयरएवर बलि चढ़ा रहे हैं, तो उन्होंने यहूदी धर्म त्याग दिया, ईसाई धर्म चलाया, जिसमें पुराने टेस्टामेंट के आदेश दिया गया कि तू वध नहीं करेगा। हाँ, इसका दृढ़ता से पालन किया जाता था। किंतु इस समय यज्ञ के नाम पर केवल पशुओं का वध किया जाता है। न केवल पशुओं का, अपितु कसाई घरों की संख्या बढ़ जाने से पशु वध में वृद्धि हुई है, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई है। पहले आदमी हाथ से काटता था, हाँ, धाड़ा। अब उस काटने में माना एक बारी में गर्दन नहीं कटी, आधी कटी रह गई। अब आप देख रहे हो तड़प रहा है, अब आपको दूसरा मारना है उसी वक्त, नहीं तो तड़पता ही रहेगा। फिर आपको दूसरा मारना है, धाड़, फिर भी नहीं मरा, फिर आपको 30 मारते रहना जब तक गर्दन नहीं कटती है। हाँ, थोड़ा सा मुश्किल था काम, अब बड़ा आसान है। अब बटन दबाना है, खट, ऊपर से आएगा भारी सा लोहा पहना, वो उसको पता भी नहीं चलेगा, आएगा खड़क, फिर क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, फिर दूसरा बकरा आगे आएगा, ऊपर से खड़क, तीसरा। बड़ा आसान हो गया, स्मूथ हो गया है डेवलपमेंट। तो बड़े ही प्रोफेशनल सोफेस्टिकेटेड मशीनें आ चुकी हैं, इसलिए आपको घबराने की बात नहीं है। अब दर्द कहाँ, इससे पहले कि वो सोचे कि वो मर रहा है, वो तो मर चुका है। तो प्रॉब्लम कहाँ है अब? पहले कम से कम उसके अंदर दया आने का कुछ चांस था कि मैं कर क्या रहा हूँ ये, अब तो खत्म है, क्योंकि सोचने का टाइम तो वैसे भी नहीं है। सप्लाई बहुत ज़्यादा है, डिमांड है। यूरोप से डिमांड आई है, गाय इतने 1 लाख गायों की डिमांड है जी, फटाफट भेजना है। अब गायें कैसे भेजें? गायें तो भेज नहीं सकते ना, पूरी पूरी गायें कैसे भेजें फ्लाइट में? तो इतनी बड़ी गायें इतनी सी रह जाती है, सर फेंक देते हैं, पेट का मलबा नाले में डाल देते हैं, पैर वैट करके सब छोटा छोटा कट कट के इतना सा हो जाता है, उसको बढ़िया से पैक कर देते हैं और भेज देते हैं। इंडिया इज़ द ग्रेटेस्ट, आई थिंक सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है बीफ का दुनिया में। बताइए, इंडिया ही, और कोई नहीं तो इंडिया। तो ये प्रभुपाद बता रहे हैं कि हमने बहुत तरक्की कर ली है। हम कहते हैं धर्म या भोजन के लिए पशुओं का वध अत्यंत घृणित है और यहाँ पर उसकी भर्त्सना की गई है। जब तक कोई निर्दयी ना हो, वह धर्म या भोजन के नाम पर पशुओं की बलि नहीं चढ़ा सकता। उसको निर्दयी तो होना ही पड़ता है। कुछ लोग निर्दयी हैं, कुछ लोग जानते ही नहीं है। जैसे हमारे बच्चे, उन्हें क्या पता कि उस बर्गर के अंदर कोई मुर्गा है जो कभी कुकड़कू करता था, उन्हें क्या मालूम? उन्हें पता ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो केवल दुकान में जाके, मैकडोनल्ड में जाके बर्गर खाया है, हाँ, चिकन बर्गर। उसके पीछे वो कभी मुर्गा मंडी में गए ही नहीं,
जहां कई बार गले में एक बार छुरा मार देते हैं हल्का सा कड़क, उसके बाद उसको एक कनस्तर होता है ना, कनस्तर, तेल का कनस्तर देखा आपने, तेल के कनस्तर के अंदर डाल देते हैं। क्यों? नहीं तो उड़ जाएगा, वो मरता हुआ आदमी उड़ेगा ना, फड़ 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 फड़। अब कनस्तर के अंदर डाल दिया, अब वो उसी के अंदर उड़ तो पाए, फंस गया। अब वो तब तक फड़ 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 करता है, थोड़ी देर में फड़ फड़ कम होती है, कम होती है, कम होती है, खत्म। उसके बाद उसको निकालते हैं, गर्म पानी में डालते हैं, तेज खोलते हुए, उसमें उसके बाल उतर जाते हैं, बढ़िया सा चिकन निकल के आता है, खाने लायक। तो ऐसा चल रहा है, दुनिया में चल रहा है कि नहीं चल रहा है? क्यों चल रहा है जानते हैं? क्योंकि आप लोग प्रचार नहीं कर रहे हैं। आप लोग सोच रहे हैं हमने तो छोड़ दिया है, हमें क्या फर्क पड़ता है, हम तो बच गए पाप से। लेकिन कितने मुर्गे, कितने बकरे कट रहे हैं, कितनी गायें कट रही हैं, क्योंकि हम लोग प्रचार नहीं कर रहे हैं। और लोग पापी बन रहे हैं, अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं खाने के चक्कर में। उन्हें मालूम नहीं है कि उनके जीवन में अपार अपार दुख इस पाप के कारण आते हैं। कई लोग इसको इसलिए कर रहे हैं कि हम तो बलि चढ़ा रहे हैं। कल मुझे कोई बता रहे थे हमारे एक भक्त कि कई जगह, ये तो हमने भी देखा है, ब्राह्मण है, जात ब्राह्मण, जनेऊ पहन रखा है, सवेरे जनेऊ की वो हुई है संस्कार, और शाम को पार्टी है बगरे की। ये प्रचलन बताया उन्होंने, ये नेचुरल नॉर्मल चीज़ है। ये आज की डेट में सारे ब्राह्मण जो है मांस खा रहे हैं। साउथ में, उत्तराखंड में, कश्मीर साइड में, मतलब कहीं भी घूम लो आप, हर जगह सवेरे ही जनेऊ का संस्कार हुआ है, उसके बाद उन्होंने खाना पीना शुरू किया है। तो इस प्रकार का वो सोचते हैं हमने तो बलि चढ़ाई है, कोई विवाह का कोई उत्साह। हाँ, फिर उन्होंने क्या बताया कि जैसे आप जानते हैं कि मछली जो है, मछली के कटने से तो शुद्ध होता है विवाह या कोई चीज़। तो आजकल क्या कल्चर है, एक पानी का टब लेते हैं, उसमें मछली होती है, क्योंकि मछली मर जाएगी, बासी हो जाएगी, सड़ जाएगी। अब आजकल नया कल्चर है, क्योंकि वी आर डेवलपिंग। तो लाइव मछली, आप बोलेंगे ये वाली बड़ी अच्छी लग रही है, ब्लू ब्लू कलर के पंख वाली, अच्छा अभी लो, उसको निकाला, तभी की तभी काटा, और ये लीजिए ताज़ा ताज़ा, हाँ, फ्रेश फ्रेश चीज़ें बिकती है ना आजकल, फ्रेश फ्रेश फ्रॉम द फार्म्स, फ्रेश फ्रॉम द सी। तो इस तरह का बहुत सारा कल्चर है। हम तो, हमें क्या सोचना है, हम ये नहीं सोच सकते कि हम तो इस सबसे फ्री हो गए। हम भी इसी प्रकार के कर्मकांड किसी और तरीके से कर रहे होंगे। ये कर्मकांड है, हाँ, रिचुअल्स, लेकिन उसका उद्देश्य क्लियर नहीं है कि पर्पस क्या है, क्या है वास्तविकता में इससे भगवान प्रसन्न हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। हाँ, अश्वमेध यज्ञ क्या है, गौमेध यज्ञ क्या है, उसका पर्पस जानते नहीं थे, तो इसलिए ऐसे प्रचलन बना लिए। उसी तरह से हम भी कई सारे काम कर रहे हैं बिना जाने के पर्पस क्या है। माला को जप रहे हैं बिना जाने का पर्पस क्या है, क्या पर्पस है माला का। श्रील प्रभुपाद ने क्या बताया, माला करते हैं तो व्हाट वी आर आस्किंग फॉर, हम क्या मांग रहे हैं। जो ये बच्चा बोल रहा है, जैसे बच्चा रो रहा है, यही कि जैसे एक बच्चा अपनी माँ के लिए रोता है, रो रहा है ना, ऐसे। इट्स कॉल टू कृष्णा, हे राधा हे कृष्णा, राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर। क्या है हमारा प्राण, क्या है, राधा कृष्ण हमारे प्राण हैं, और कोई प्राण नहीं है। मटर पनीर मेरा प्राण नहीं है। आप बोलोगे हम तो चिकन खाते नहीं प्रभु जी, पता नहीं क्या लेक्चर दिए जा रहे हो। हाँ, लेकिन मटर पनीर तो हमारा प्राण हो सकता है। और वो क्या होता है, चाप हमारा प्राण हो सकता है, परांठा भी हमारा प्राण हो सकता है। ऐसा नहीं है, हम परांठे की बात नहीं कर रहे, कुछ भी हो सकता है। तो पर्पस क्लियर होना चाहिए कि राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर, राधा कृष्ण मेरे प्राण हैं, उनकी सेवा। हाँ, सेवाधिकार क्या है, नरोत्तम दास। बोले ये इनकी सेवा कर पाऊँ, इनको तांबूल दे पाऊँ, इनको चंवर कर पाऊँ, इनको पंखा कर पाऊँ। लेकिन हमारा जीवन यह है कि मुझे कब दोगे, मुझे चांवर कब करोगे, मुझे तंबूया मेरे लिए कब खाना बनाओगे, मेरी शर्ट तुमने निकाली नहीं है, मेरे को जाना है। हाँ, यूजलेस पत्नी, कर क्या रही है तू। इतना काम नहीं होता कि प्रेस करके कपड़े रख दे, मैं जाता हूँ ऑफिस में, कमाता हूँ, खा खा के निकम्मी होती जा रही है घर के अंदर ही। और वैसी पत्नी भी कई बार बोलती है। तो पर्पस के हम इन दोनों श्लोकों में यही समझने का प्रयास कर रहे हैं कि हर चीज़ में पर्पस क्लियर होना चाहिए। राधा कृष्ण प्राण मोरा ये युगल, ये मेरा पर्पस है। समझ में आया आप लोगों को पर्पस क्या है। इस राधा कृष्ण युगल जोड़ी के प्रति हमारा प्रेम और हमारी सेवा। हाँ, राधा कृष्ण से कनेक्टेड हर वस्तु को भगवान से कनेक्टेड समझना, जीवों के ऊपर दया, वैष्णवों की सेवा, इनके नामों का उच्चारण करते हुए
कबे हबे बोलो ये दिन हमारा। आगे क्या है? शुद्ध नामे रुचि अपराधे गुची के हबे गए संचारा। ये प्रार्थना कि शुद्ध नाम में रुचि कब होगी, अपराध से हमें कब घृणा होगी, कब भागेंगे, अपराध क्यों होते हैं मेरे से, ये सारे हमारे छोटे विजन हो गए, छोटे छोटे पर्पस हो गए। ग्रेटेस्ट पर्पस इज गोइंग बैक टू गॉडहेड। उसके लिए ये सब करना पड़ेगा। तो हर कार्य को करने से पहले ये सोचना पड़ेगा, नहीं तो हम भी वैसे ही कर्मकांडी है जिसकी चर्चा इन 2 श्लोकों में हुई। वी आर नॉट डिफरेंट। हाँ, जो हम कर रहे हैं बस कर रहे हैं, फिर सोच नहीं रहे कि कर क्या रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, इसलिए आगे प्रोग्रेस नहीं होगी। समझ में आ गया? ओके, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की।